हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन है द आउटर डायमीटर ऑफ ए पाइप इज 70 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 21 मीटर लॉन्ग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर बच्चों क्या बताया गया है, एक पाइप है जिसका आउटर डायमीटर बताया गया है। ठीक है, बाहर से उसका डायमीटर कितना है, 70 cm है। जैसे ये है, हम इसको एक पाइप मान लेते हैं बच्चों। इसकी लेंथ जितना लंबा है, ये कितना 21 मीटर लॉन्ग है। इस तरह से इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, आउटर डायमीटर। ठीक है, आउटर बोला है तो आउटर से ही निकालेंगे। ठीक है, आउटर डायमीटर कितना बताया, 70 cm। ओके, बस इतना ध्यान रखना है आपको। एक हमें डायमीटर दिया है और एक हमें इसकी लेंथ दी है। ठीक है, लॉन्ग। तो मैंने आपको बताया, अगर इसको इस तरह से लिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। और अगर इसी पाइप को खड़ा करके रख देंगे या सिलेंडर को खड़ा करके रख देंगे तो वो हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 21 मीटर लॉन्ग जो दिया है वो हमें हाइट दी है। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया और इसकी डायमीटर क्या है बच्चों, 70 cm है। ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 21 मीटर। मैंने जैसे बताया आपको, जो इसकी लेंथ बताई है पाइप की, अगर उसको पाइप को खड़ा करके रख देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 70 cm। ठीक है, डायमीटर हमें 70 cm दिया है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो हम रेडियस निकालेंगे 70/2 और 2 से कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 35 cm हमारी रेडियस आ गई। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर cm है और वहाँ पर मीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर, या तो हम सारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में निकालेंगे या फिर मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 cm। ठीक है, तो 35 cm कितना हो जाएगा, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 से। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अब 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है और 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता होगा आपको। अगर नीचे 100 है, 100 में 2 ज़ीरो होती हैं तो डेसिमल 2 नंबर के बाद आ जाएगा। अब लिखेंगे लेंथ या फिर हाइट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें हाइट की ज़रूरत है तो हम हाइट लिखेंगे h इक्वल टू 21 मीटर। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप इक्वल टू 2πr/h। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पर r की वैल्यू बच्चों ये मत पुट करना, ये पुट करना आप 35/100। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। डेसिमल वाला करोगे तो दिक्कत आएगी आपको सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ लिखेंगे 35/100 और हाइट हमारी है 21। अब इसको कट कर दो, पहले जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर उसके बाद काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और एक ज़ीरो बच गई। अब 5 पर जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 को कट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में हमारा डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा या फिर मल्टीप्लाई में हमारे को ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 7 और इंटू 3/10। ठीक है, इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ मैं रफ में कर लेती हूँ। 7 3 ज़ा होता है बच्चों 21। ठीक है, तो 21 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 2 6 4। ठीक है, ये आ जाएगा 462/10। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमारा हो गया एरिया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंटिंग की कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लगाएंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पाइप। अगर 1 मीटर स्क्वायर पाइप की पेंटिंग का कॉस्ट है 10 रुपीज़,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 10 रुपीज़। ठीक है, ये तो हमारा एरिया है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो जितना हमने एरिया फाइंड किया उसकी कॉस्ट क्या होगी? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ लिखा है ना पर स्क्वायर मीटर। तो वही हम अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे कि 1 स्क्वायर मीटर पाइप की पेंटिंग की कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज़। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 462 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, जो हमने एरिया फाइंड किया है उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना होता है, अब ज़्यादा एरिया की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो लिखेंगे इक्वल टू 462 अपॉन 10 इंटू में 10। ठीक है, 10 से 10 कट हो जाएगा और हमारे पास कितने रुपीज़ आ जाएंगे, 462 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना पेंटिंग की कॉस्ट होगी। ठीक है, इतने रुपीज़ हमें खर्च करने पड़ेंगे एक पाइप को पेंट करने के लिए। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों एक बार स्टार्टिंग से देख लो मैंने क्वेश्चन किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ ए कैपेसिटी 3080 सेंटीमीटर क्यूब, इफ़ इट्स डेप्थ इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, एक तो हमें कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है और डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी गहराई या हाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको फाइंड करना है डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सिलेंड्रिकल टैंक ड्रॉ कर लिया है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम या कैपेसिटी, इसमें कितनी चीज़ आ सकती है, वाटर, ऑयल, कुछ भी जो भी डालना चाहें, इसमें कितना आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है या फिर वॉल्यूम। ठीक है, सेम ही चीज़ होती है। और हमें डेप्थ दी है, डेप्थ का मतलब होता है बेटे हाइट। ठीक है, या तो गहराई कह लो, हाइट कह लो, लेंथ कह लो। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें डेप्थ गिवन है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर, लिखेंगे डेप्थ या h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर दिया हमें कैपेसिटी, कैपेसिटी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ही होता है, तो वॉल्यूम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना है 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद हमें निकालना क्या है, जो हमें फाइंड करना है वो है डायमीटर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डायमीटर हमें, रेडियस हमें नहीं बताई है, पहले रेडियस निकालेंगे और उसके बाद उसको डबल कर लेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम गिवन है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ वॉल्यूम इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3080। मैंने पहले ही बताया, जब भी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम, एरिया, कोई भी ऐसी चीज़ दी होती है जिसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है और हमें निकालनी होती है, वॉल्यूम निकालना होता है या फिर एरिया निकालना होता है। लेकिन जब हमें खुद ही आंसर दे देते हैं तो हम फॉर्मूले के इक्वल कर देते हैं उसे। ठीक है, तो जो जो हमें फॉर्मूले की वैल्यू दी है उसे पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें नहीं पता, इंटू एच 20 और इक्वल कर देंगे वॉल्यूम के। ठीक है, आर स्क्वायर मैंने एक साइड पर रखा, 3080 इंटू, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ से नंबर लेके आएंगे बच्चों तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर। ठीक है, जो नीचे नंबर लिखा होगा उसे ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला नीचे, 0 से 0 कट कर दिया। और क्या कट हो सकता है यहाँ पर, यहाँ देखो 11 के टेबल पर कट जाएगा। ठीक है, कैसे काटेंगे, 11 2 ज़ा 22 और यहाँ जाएगा 11 2 ज़ा 22 और 11 8 ज़ा 28। ठीक है, फिर काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब 2 7 हमारे पास बच गए, 7 इंटू 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर से पावर कट हो गई और हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इक्वल टू 7। ठीक है, जब आर की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, और आर की वैल्यू है 7, तो 2 7 ज़ा 14। ये हो गई डायमीटर की वैल्यू, ये निकल गया हमारा डायमीटर।
ठीक है, और हमारा आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। A cylindrical tank has a capacity 3080 centimeter cube and diameter of its base is 28 centimeter. Find its depth. अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है। ऊपर वाले में हमें 15 में डायमीटर निकालना है और 16 क्वेश्चन में हमें डेप्थ मतलब हाइट निकालनी है। और यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर डायमीटर दिया है। आप क्वेश्चन को थोड़ा मैच करके देखो, सेम सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना है बच्चों, हाइट निकालनी है, डेप्थ मतलब हाइट। अब बच्चों यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है, ओके, और इसकी डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि हमें बताया गया है। और हमें यहाँ पर डेप्थ निकालनी है, एच हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम क्या है बच्चों, जो कैपेसिटी दी है वो हमारा वॉल्यूम है, और वो है 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा सेम होता है, कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, तो डायमीटर लिखेंगे। सबसे पहले डायमीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, 28/2 कट कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, तो आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कैपेसिटी गिवन है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगी कैपेसिटी, ब्रैकेट में वी भी लिख देती हूँ। वो हमें गिवन है 3080 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल हो जाएगा 3080। ठीक है, क्योंकि जब हमें पहले से वॉल्यूम या एरिया गिवन होता है तो हम फार्मूले के इक्वल करते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर की वैल्यू है 14 × 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है, और एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, एच तो हमें निकालना है, तो एच की जगह पर एच ही लिख देंगे। ओके, और इक्वल कर देंगे 3080। अब बच्चों जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम ब्रैकेट के एक साइड पर रखते हैं, और बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं उनको ब्रैकेट के दूसरी साइड पर पहुंचा देते हैं। उससे पहले अगर आप कट करना चाहते हो तो ये 7 से कट हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, बचेगा क्या, 22 × 14। ठीक है, ये तीनों नंबर्स हमारे पास बच जाएंगे। अब इन तीनों नंबर्स को मैं दूसरी साइड पर लेकर जा रही हूँ। अब जो नंबर अपॉन में है बच्चों वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 44 × 14। 44 कैसे आया, 22 × 2 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर फिर से मैं 11 के टेबल पर कट करूँगी। 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 28, और ये कटेगा 11 8 ज़ा 88, और 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ काटूंगी मैं 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, और एक 0 बच जाएगा। फिर काटो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ पर सब कट हो गया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी थी, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सिर्फ आप ये ध्यान रखना, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप पहले कट नहीं करना चाहते तो दूसरी साइड ले जा करके फिर दोबारा कट कर सकते हो। ठीक है, पहले कट करोगे तो भी गलत नहीं होगा, बाद में कट करोगे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड हाइट 7 मीटर कैन होल्ड। एक 1 मीटर रेडियस वाला टैंक है या सिलेंड्रिकल टैंक है, और उसकी हाइट है 7 मीटर। उसमें कितने लीटर वाटर हम होल्ड कर सकते हैं, कितना लीटर वाटर हम भर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालो। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमें रेडियस दिया है और हाइट दिया है और हमसे वॉल्यूम निकलवाया है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक रफ सिलेंडर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या दिया है बच्चों, एक तो गिवन है हमें रेडियस जो कि 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगी रेडियस है हमारा 1 मीटर, और हमें हाइट गिवन है, हाइट है हमारी 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
फटाफट से। और ये जो एरिया है जिसमें हमें कुछ भी फिल करना है, ऑयल वाटर जो ये कह रहे हैं, वाटर फिल करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खाली टैंक है, होलो मतलब खाली है, इसमें कुछ भरेंगे, पानी भरेंगे, ऑयल भरेंगे, तो वो इसका वॉल्यूम होगा कि कितनी चीज़ इसमें आ सकती है, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर रेडियस इक्वल टू 1 मीटर, और हमें क्या गिवन है, हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। तो वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, 1 इंटू 1 इंटू एच की वैल्यू 7, 7 1 जा 7 से कट जाएगा ये, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 1 से और 1 से, तो ये आ जाएगा 22 1 जा 22 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि इस टैंक में वाटर कितने लीटर आएगा, ठीक है। लीटर में हमें वाटर बताना है। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि कितने लीटर वाटर वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, कितने लीटर वाटर उसमें आ सकता है। तो हमें क्या करना है, जो अपना आंसर निकालना है वो लीटर में निकालना है, ठीक है। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जहाँ पर था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। अब हमें 22 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 22 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो हो जाएगा 22,000, ठीक है। 22 1 जा 22 और 0 काउंट करके लिख दो। तो इतने लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है। जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें 22,000 लीटर वाटर आ सकता है, ओके। तो आपका आंसर यही है। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे इट कैन होल्ड 22,000 लीटर वाटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर दोनों तरह से लिख सकते हो, ऊपर वाला आंसर भी छोड़ सकते हो, वो भी राइट है, और नीचे अगर आप लिख के बता देते हो कि इतना लीटर पानी उसमें आएगा तो वो भी सही होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर with 88 centimeter long and 7 centimeter broad is rolled along its length to form a cylinder. Find the volume of a cylinder thus formed. तो यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की जो लंबी है 88 सेंटीमीटर और चौड़ी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ उसकी 88 है और ब्रेथ उसकी 7 है। हमने ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर भी किया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, ठीक है, जहाँ पर शीट को लेंथ की तरफ से फोल्ड किया गया है और एक सिलेंडर की शेप दी गई है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों मैंने छोटी सी पेपर की शीट ली है जो 88 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसकी ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, पहले भी मैंने आपको ऊपर 12th क्वेश्चन में आपको शीट को फोल्ड करके बताया था, इस तरह से अगर इस शीट को फोल्ड करेंगे तो ये जो लेंथ होगी ये क्या बन जाएगा, हमारा सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस बन जाएगा ना, इस तरह से ये गोला बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा, और ये हमारी हाइट बन जाएगी, ओके। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे पास सरकमफ्रेंस भी है और हमारे पास हाइट भी है, ओके ओके। अब यहाँ पर एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, और हमने क्या बनाया है, पेपर से बनाया है इसको, ठीक है, एक शीट से इसको रोल करके बना दिया, सिलेंडर की शेप बना दिया। अब ये जो ऊपर का सर्कल है वो हमारी सरकमफ्रेंस है, ठीक है, जो कि 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो 7 सेंटीमीटर है वो हमारी हाइट बन गई। ये हमारा सरकमफ्रेंस है, ठीक है, 88 सेंटीमीटर, और ये हमारी हाइट है 7 सेंटीमीटर, ओके। अब हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सरकमफ्रेंस इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ओके। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2 पाई आर इक्वल टू 88, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, सरकमफ्रेंस की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया और 88 हमें पहले से गिवन है, इक्वल कर दिया उसके। अब लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमें नहीं मालूम, और इक्वल टू 88, ठीक है। तो यहाँ हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। आर को एक साइड पर रखेंगे और इक्वल टू के इधर 88 के पास सारे नंबर को ले जाएंगे, नंबर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 88 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, ठीक है। यहाँ 11 के टेबल पर कट करेंगे, 22 11 2 ज़ा 22
11 8 ज़ा 88, फिर काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा बच्चों, 2 इंटू 7, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो आर हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बच्चों आर की वैल्यू मिल गई है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की है 14 इंटू 14 इंटू 7 जो है वो हमारी हाइट है, ये लिखी। ठीक है, इंटू 7, 7 से 7 कट हो जाएगा। ठीक, और बचेगा क्या, 22 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब बच्चों 14 इंटू 14 होता है 196, 14 का स्क्वायर अगर आपको मालूम हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे 196 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 14 इंटू 14 होता है 196। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 1 9 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 392 और इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा बच्चों 4312। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं 4312 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये था आज का वीडियो बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।